जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। आपने दुपट्टा लेके ये बात करती तो शायद और सूट करती। दुपट्टा मैं लूं मैं ना कह रहा हूँ लूं, आपका ये है, आग मैं कह रहा लगाऊं हूँ- फेंकूं, मेरी मर्जी। हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना। आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब। वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने तो कुछ करना ही करना है, ठीक है ना। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा? हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी, आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी। ये पहले आप अपना देखना, ठीक है, और दुपट्टा लेके देखना, ठीक है। पाकिस्तान की महिला पत्रकार सना अमजद वहां की जनता से सवाल कर रही है, लेकिन वहां की जनता ने रिपोर्टर को इस तरह से धोया है, वो वीडियो क्लिप आप देख के चौंक जाएंगे। वहां के पाकिस्तानी मुस्लिम बोलते हैं रिपोर्टर को कि आपको सबसे पहले दुपट्टा रखना चाहिए, आप इस्लाम के खिलाफ में चल रही है। लेकिन जिस तरीके से पत्रकार ने पाकिस्तानियों को धोया है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान की रिपोर्टर ने वहां की जनता से क्या क्या सवाल किया है और वहां की पाकिस्तानी किस तरह से पत्रकार को धो रहे हैं। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। हम क्या मेरा क्या हिसाब है? साहब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है, जहालियत तो हमारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना। ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालियत साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब। जहालत ही है ना, ये हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना। तो इस्लामी मुल्क में हम ये ऐसे फिरते हैं ये जैसे कोई गैर मुस्लिम फिरता है, ठीक है ना। तो ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा, ये मुझे आपको देख के नहीं अच्छा लगा। उनको तो मैं बाद में पूछूंगा ना, पहले मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ। मैं तो आपसे ये पूछ ही नहीं रही हूँ कि मैं आपको अच्छी लगी हूँ या नहीं लगी। मेरा तो सवाल ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी लगी, मैं आपके ना आपने दुपट्टा नहीं लिया। अगर आपने दुपट्टा लेके ये बात करती तो शायद और सूट करती, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपसे ही बात सवाल, ये तो मेरी मर्जी है कि भाई मैं दुपट्टा सर पे लूं ना लूं। आप कौन होते हैं मुझे तनकीद करने वाले दुपट्टे के ऊपर? ऊपर नहीं कर रहा मैं, ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम उनकी बातें करते हैं कि वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने तो कुछ करना ही करना है, ठीक है ना। हम तो इस्लामी मुल्क है ना, ये हमारा तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है कि हम सर पे दुपट्टा रखें। हाँ जी। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा मुझे बताएं? क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा? दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी, आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ। सर पे दुपट्टा ले लिया, अब मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुँच गए? तो लो जी, मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया। ये देखो, अब मुझे दुपट्टे के पहले आप अपना देखना, ठीक है, और दुपट्टा लेके देखना, ठीक है ना। ये देखना, ठीक है ना, ये देखना है। ये नहीं होता कि चांद पे जाना जरूरी होता है। तो मेरी बात सुनो ना, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, ठीक है, वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। वहाँ पे तो उन्हें कोई नहीं कहता कि आप ये करें आप वो करें। वहाँ पे लड़कियों को अगर हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए या कोई एक आधा वाकया हो जाए तब आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं। अब फ्रांस में इतना बड़ा वाकया हुआ तो आपने मेरे दुपट्टे पे तनकीद कर दी कि आपने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैं आपसे सवाल गंदुम कर रही हूँ, आप मुझे जवाब चना दे रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि हम अपने ये हमारा इस्लामी मुल्क है ना, मैं अपने इस्लामी मुल्क से बात शुरू करूँगा। वो तो फ्रांस है, उन्होंने तो लगवाना ही लगाना है ना कि ये ना करें ये ना करें, ठीक है ना। वो हमारे इस्लाम के लिए गलत बात है ना। तो फिर क्या करेंगे अब? चले मैंने तो आपके कहने पे दुपट्टा लिया था, गिर गया, सॉरी, दोबारा ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब मैंने तो दुपट्टा ले लिया, फ्रांस में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ क्या कहेंगे? वहाँ पे लड़कियों के हिजाब पर अबाए पर पाबंदी लगा दी है, बुर्के पर पाबंदी लगा दी है, अब उनके लिए आप क्या करेंगे बताएं? ये तो मैं कहूँगा, ये एक ही बात करूँगा कि ये जो हमारे लीडर है ना, इन्हें ये बात करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने वो पाबंदी लगा दी है। ये कर इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है ना। हमारे जो बड़े हैं, जो हमारी हुकूमत के बंदे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि इस पे आवाज़ उठाएं। आवाज उठाने से क्या होगा मुझे बताएं? आवाज़ उठाने से कुछ ना कुछ तो होगा ना, पता वो डरते हैं हम लोगों से, मुसलमानों से। इस्लामोफोबिया है पूरी दुनिया में, लोग डरते हैं, कहते हैं कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द है, डरते हैं वो लोग। एक वक्त वो था फ्रांस में खुलेआम लोग सड़कों पे नमाज पढ़ते थे, आज वहाँ इस्लामी लड़कियाँ जो हैं, मुसलमान हमारी जो माएँ बहनें हैं, उनके बुर्के के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये हमने जो काम शुरू, ये हमारे से शुरू हुआ ना। ये हमने हमारी अपनी गलती है, ठीक है ना। हाँ जी, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर हम ये काम शुरू से ही करते तो आज हमें ये एरा वगैरह लोगों की बात क्या करना चाहिए? ये दुपट्टा वगैरह जो हमारी जो जिम्मेदारी बनती थी, ठीक है। हंसी आ रही है अल्लाह पाक की कसम आपकी बात के ऊपर। चले मैंने दुपट्टा ले लिया ना। आपको इसलिए आ रही है कि मैंने आपको ये कह दिया कि दुपट्टा ले लो, ठीक है ना। हाँ जी, आज तक ये आपने किसी ने नहीं बोला होगा। ये देखो, ये हमारा हाल है, ठीक है ना। आप इंटरव्यू लेने आई हो, बार बार अपना दुपट्टा। मेरी मर्जी, देखिए मेरी बात सुनो। नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है, ठीक है ना। आप अपना दुपट्टा संभालिए, हम किसी को क्या बोले,
ठीक है ना। मेरा दुपट्टा है, मैं लूं मैं ना कह रहा लूं, हूँ आपका ही है, आग मैं कह रहा लगाऊं हूँ- फेंकूं, मेरी मर्जी भाई। मैं कह रहा हूँ ये आपका ही है, ठीक है। ये देखो आपको इतना गुस्सा आया ना, लेकिन गुस्सा आया ना आपको। मेरे पर्दे का जवाब दे, मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, ठीक है, मैंने इसका जवाब देना था ना, तो मैंने दूसरे लोगों से बताया, मैंने आपसे शुरू किया। इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, इसे आप जहालत कहते हो? वेरी गुड, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इस बात को आप अप्रिशिएट कहते हो, ये ठीक है, दुपट्टे के बिना ठीक है, हैं? ये जहालत नहीं है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है ना। कुरान पाक पढ़े आपने? कुरान पाक पढ़े? जी मैंने कुरान पाक में कहा है कि अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पर डाल लो, और मेरी ओढ़नी मेरे सीने के ऊपर डरी हुई है। अच्छा, कुरान पाक में ये भी लिखा हुआ है कि जो औरत है ना, उसका ये एक बाल भी नंगा नहीं होना चाहिए। ये लिखा कि नहीं कभी? नहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने ये भी तो पढ़ा। आपने सुना है ना, पढ़ा है ना। चलो, तो ये भी आप बात कर सकती थी ना। आगे बात करते सर, आगे आइएगा, बात करेंगे आप? नहीं करेंगे? आप में से कोई बात करेगा? आगे आगे सर, आगे के बात हम अपनी बात करेंगे, ठीक है ना। वो ठीक है, वो गैर मुस्लिम है, उन्होंने तो कुछ करना ही करना है ना, हमें नीचा दिखाने के लिए करना है, ये करना वो करना है। पहली बात अल्लाह करे आप लोग उनके लिए भी कुछ करें। हाँ, हम उठाएंगे, आगे आ जाइए, आगे आए, आगे आए, आगे तो आए, मैं बताती हूँ क्या बात करनी। आप आगे तो आए। यहाँ पे हजूम लगा हुआ है अवाम का, लेकिन कोई सही मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे लोग ही करते हैं, जो सच बात होती है ना वो वाला काम। जैसे मैंने आपको सच बात की है, वो डरते हैं कि यार ये ऐसे ये कर रही है, वैसे वो ना कर दे, ठीक है। मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप खुद तो ले, आपने खुद लिया नहीं, तुमको कह रही हैं, पहले आप दुपट्टा लेंगे तो फिर लेंगे ना। देखो मेरी बात सुनो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप दुपट्टा लेना चाहते हैं, आप गाउन पहनना चाहते हैं। लगना चाहिए, ये बैंड पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। अच्छा बात सुने तो सही, बैन किस चीज का पता है आपको? बैन किस चीज का लगा है? मुझे पता है जिस चीज का आप कह रही हैं ना, किस चीज का बैन? बैंड पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। मैं यही बैन क्या लगा है? उन्होंने कहा जी बुर्के नहीं पहनेंगी, नहीं पहनेंगी, ये बैन लगा है। तो फिर पहन, आप अपना पहनना शुरू कर दो। मेरे पहनने से क्या होगा? बात तो सुने, कैमरे पे आके पूरी बात ही नहीं करते, गायब हो जाते हैं। एक बंदा जब अच्छा काम करेगा देख के सब करेंगे ना, आप खुद करें तो आपको देख के बाकी भी सब करेंगे। मुझे देख के फ्रांस कैसे दुपट्टा लेना शुरू कर देगा, मुझे ये बताएं। तो पहले आप पाकिस्तान को देखो ना, फ्रांस को छोड़ दो। चलो मेरी बात सुनो, मेरे दुपट्टे का ताल्लुक वास्ता क्या है भाई? आप लोग मेरे दुपट्टे के पीछे क्यों पड़ गए हो? भाई आप लोग तो बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो, पहले खुद लो। वैसे हद है भाई। आप फ्रांस के बारे में पता है आपको? फ्रांस की चीजें आप लोग यूज करते हैं। पाकिस्तानी वहाँ में अपने बारे में पता, फ्रांस का कितो पता है। ये बात आपने सही की है। ये पाकिस्तानी अवाम वो हाँ तुसी पागल हो। पाकिस्तान की महिला पत्रकार को वहां के पाकिस्तानी ने जिस तरह से वहां की बातें बोली है वो आपने देखा ही है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिए। चलते दुबई से, क्यों दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। ये सलाम अलैकुम मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। देखो भाई, ये कानून क्यों बनाया हुआ है? कानून बनाया हुआ है कि आपका और मेरा सुरक्षा करने के लिए। अगर आप अब अपना कंपनी छोड़कर दूसरा कंपनी में काम करते हो बिना परमिशन, बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका सैलरी का ये मुश्किल आएगा तो आप कैसा केस कर सकते हो मेरे भाई? आपका पास और उसका बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं है, तो आप ऐसे ही काम कर रहे हो। कुछ कंपनी अपना फायदे के लिए, आप जब रेडी आते हो, आपका पास तलंत है माशाल्लाह, सब कुछ है, जो कंपनी आपका फायदा उठा रहा है, क्यों? उसको वीजा नहीं देना है आपको, उसको इंश्योरेंस नहीं देना है आपको, कुछ नहीं देना है, सिर्फ अकोमोडेशन के अंदर आपको जाना है और सैलरी देना है, वो खत्म हो गया। लेकिन नहीं, आपका शराइत होना चाहिए कि भाई आपको मुझको चाहिए, मुझको वीजा बनाइए, क्यों? आइंदा जो आ रहा है मुस्तकबल अच्छा नहीं है। आपने देखा है दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।